आइए बच्चों, क्लास 10th का हमारा पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर है ना ट्रिग्नोमेट्री, उसका ये जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसको बहुत अच्छे से समझेंगे और उस टॉपिक पर बेस्ड 10 से 12 क्वेश्चंस जो बेसिक है और इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सो एक एक करके टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो इसमें जो आप सभी को पता होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो उसमें जो पहला होता है वो होता है साइन। ठीक है, साइन थीटा, ध्यान से देखना, साइन थीटा। तो इस साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म होता है साइन ऑफ थीटा, SIN। क्लियर हो गया? पूरा नाम होता है SINE, याद रखना। इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, जो सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो होता है हमारा कोसाइन। क्या होता है? कोसाइन थीटा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस थीटा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो पहला है साइन थीटा, जैसा शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा कहते हैं, फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, कोसाइन थीटा, कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अगला है हमारा टेंजेंट थीटा। क्या बेटा? टेंजेंट थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टेन थीटा, जिसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसल, बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये पार्ट आया कि नहीं आया? अच्छा, अब ये हो गया हमारा टेंजेंट थीटा। ठीक है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब अगला चौथा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये है आपका कोटेंजेंट थीटा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है कॉट थीटा। ये जो कॉट थीटा होता है ये 1/10 थीटा के बराबर होता है। याद रखिएगा, कॉट थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/10 थीटा के बराबर होता है। अब टेन थीटा किसके बराबर है? साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो फाइनली बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के। किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कैंसल, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपका सीकेंट थीटा। ठीक है, तो सीकेंट थीटा, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक थीटा। ठीक है, जिसे हम बुक में पढ़ते हैं। बेसिकली साइन कॉस टेन ही चलता है, बट पूरा नाम क्या होता है उसके पहले हम आपको लिख करके अच्छे से समझा दे रहे हैं। ठीक है, सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के। अब कॉस थीटा आपको पता है किसके बराबर है? बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगला है कोसीकेंट थीटा, जिसके शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक थीटा भी कहते हैं। तो कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है? याद रखिएगा 1/sin थीटा के। ठीक है, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा तो फाइनली बन जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होंगे हमारे काफी इंपॉर्टेंट, और इन्हीं पर बेस्ड हम लोग पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस अच्छे से लगाएंगे। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा, काफी अच्छे से समझ में आने वाला है आपको। ठीक है, एक चीज और, ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां से देखो, याद क्या करना है? साइन थीटा कहां चला गया? ठीक है, यहां से आपको क्या तैयार करना है? ठीक है, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एक सीरीज ये बन गई, एक सीरीज ये बन गई। ठीक है, दूसरी सीरीज जो बन रही है वो ये बन रही है। क्या? ध्यान से देखेंगे यहां पर, दूसरी सीरीज जो बनी वो ये बनी। बोले क्या? कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा। ठीक है, यहीं से अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दे तो बनेगा टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और यहीं से अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ठीक, अगला रिलेशन बनेगा ये। बोले क्या? सेक थीटा। क्या बेटा? सेक थीटा किसके बराबर होगा? 1/cos थीटा के। यहां से अगर cos थीटा को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/cot
सेक थीटा के, और अगर दोनों को एक साथ रखेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये किसके बराबर आ जाएगा? 1 के। ये पार्ट आया कि नहीं है? अब तीसरा रिलेशन है आपका ये बेटा, क्या? कॉसेक थीटा जो है, क्या बेटा? कॉसेक थीटा जो है वो किसके बराबर है? 1 अपॉन साइन थीटा के। तो यहां से अगर साइन थीटा निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये आ जाएगी 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और यहां से अगर दोनों को लिखेंगे एक साथ तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। तो ये जो तीन रिलेशन है, कॉट थीटा बराबर 1 बाय टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। याद रखना, तो आप फॉर्मूले में अपने आप को जितना एक्सेल करोगे, जितना जल्दी से जल्दी और ज्यादा अच्छे से कमांड तैयार करोगे, अच्छी तैयारी करोगे, उतना ज्यादा क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। सेक थीटा किसके बराबर है? 1 बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर है? 1 बाय सेक थीटा। इसे रेसिप्रोकल रिलेशन कहेंगे। और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। अगला कॉसेक थीटा किसके बराबर होगा? 1 बाय साइन थीटा के। साइन थीटा 1 बाय कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ये हो गया कि नहीं हो गया? इन्हीं फॉर्मूले को प्रिपेयर किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहां पर आप सभी को पता होना चाहिए, जैसे ये है ए बी सी, तो यहां पर अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनस होगी, फिक्स है, ठीक है। अब यहां पर अगर एंगल आप इसे मानोगे, एंगल इसे कंसीडर करोगे थीटा, तो ये परपेंडिकुलर का काम करेगा किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। और ये जो साइड बच गई ये बेस का काम करेगा किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में। तो बेटा यहां पर ये जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं ना, डिपेंड करता है आपने एंगल किसको माना है। जैसे अगर हम एंगल इसे मान ले, फाई मान लेते हैं, तो एंगल की अपोजिट साइड ये हुई, तो इस फाई के लिए ये परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो ऐसे लिखेंगे परपेंडिकुलर किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। अब ये साइड बच गई तो ये बेस का काम करेगी किसके रिस्पेक्ट में? फाई के रिस्पेक्ट में। और ये जो हाइपोटेनस है ये थीटा के रिस्पेक्ट में भी होगा और फाई के रिस्पेक्ट में भी यही होगा। मतलब हाइपोटेनस जो होता है बेटा वो हमारा क्या होता है? फिक्स होता है। लेकिन जो परपेंडिकुलर और बेस होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं, डिपेंड करता है आप किसे एंगल मानते हैं। एंगल की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां से आपके उम्मीद करता हूं आपके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। आइए और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड आइए काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, अच्छे से वीडियो को प्रॉपर और पूरा देखिएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको अच्छे से समझना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है, जो भी टेक्स्ट बुक है, उससे लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया गया साइन ए जो है बेटा वो √3/2 के बराबर है। तो फॉर्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से परपेंडिकुलर कितना हो गया? √3, हाइपोटेनस कितना हो गया? 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? एक चीज और, पाइथागोरस थ्योरम अच्छे से तैयार कर लेना। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, याद रखना h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहीं से अगर p स्क्वायर निकालोगे तो b स्क्वायर इधर भेजोगे तो बनेगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यहां से अगर p स्क्वायर निकालोगे, b स्क्वायर निकालोगे तो p स्क्वायर इधर भेजोगे तो b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h। यहाँ p का मतलब परपेंडिकुलर है, b का मतलब बेस है और h का मतलब हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये हो गया h p। अब यहाँ पर आपको b नहीं पता है तो सबसे पहले b निकालेंगे। तो b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, h कितना है? साफ साफ दिख रहा है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, p कितना है? p है √3 का स्क्वायर 3, तो b स्क्वायर 4 में 3 गए 1, तो b की वैल्यू आ गई 1। ये पार्ट आया कि नहीं है? यहां से हमें मिल गया बेस, ठीक है। अब तो हाइपोटेनस हमारा फिक्स है √3, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर हमारा फिक्स है √3, हाइपोटेनस हमारा फिक्स है 2 और बेस आ गया है हमारा कितना बेटा? 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने, तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने आपको ऑलरेडी बताए कितने होते हैं? 6, जिसमें से पहला दिया गया साइन। तो अगला क्या बनेगा? अगला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा कॉस ए। फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है बताइए? बेस है आपका 1 और हाइपोटेनस कितना है बताइए? हाइपोटेनस है 2। हाइपोटेनस आप देख रहे होंगे यहाँ पर 2 है, ठीक है। तीसरा देखेंगे, तीसरा है आपका tan a। tan a का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan a का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना है? ये देखिएगा √3 और अपॉन में बेस कितना है हमारा? 1, तो यहाँ पर बेस लिख दिया 1, √3 अपॉन 1 √3, ठीक है। चौथा अगला
कॉट ए क्या होता है बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, उल्टा हो जाएगा। तो ये जो 10a निकाला इसी का उल्टा कर दो, तो √3/1 का उल्टा 1/√3। ठीक है, अगला आ जाएगा आपका सेक ए। अगला क्या आ जाएगा, सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला चलेगा आपका क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो सेक ए किसका उल्टा होता है, बेस कॉस का उल्टा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/1। सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको ऑलरेडी रेसिप्रोकल रिलेशन वहां पर बताया था। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या बेटा, कॉसेक ए। क्या आएगा, कॉसेक ए। फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन कितना दिया गया, √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो फर्स्ट पार्ट ये आपके सारे क्लियर हो गए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर 10a की वैल्यू दी गई है 15/8। 10a की वैल्यू दी गई 15/8 और बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए। तो यहां पर भी उसी तरीके से है। सो 10a का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहां से अगर परपेंडिकुलर निकालेंगे बेटा तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 15, और बेस आ जाएगा आपका 8। हाइपोटेनस नहीं पता है, तो हाइपोटेनस नहीं पता तब तक बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला √p² + b²। याद करिए पाइथागोरस थ्योरम। p कितना है, 15, तो 15 का स्क्वायर 225। बेस कितना है, 8, 8 का स्क्वायर 64। तो h बराबर ये हो जाएगा आपका 289। ठीक है, 5 4 9 और 6 2 8, 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 17। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हाइपोटेनस निकाल ली। अब बचे हुए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेटा हमें वो निकालने हैं। ठीक है, तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, याद करिए, साइन ए। ठीक है, बिकॉज यहाँ एंगल ए चल रहा तो यहाँ पर भी एंगल ए चलेगा। फॉर्मूला का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 15, तो लिख दिया 15। हाइपोटेनस कितना निकाल चुके हैं, 17। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, अगला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो आपका है कॉस ए, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, यहां देख रहे होंगे 8, तो लिख दिया 8। हाइपोटेनस कितना है, 17। अगला होता है सीक्वेंस में साइन कॉस। साइन कॉस के बाद क्या आता है, 10, जो कि दिया ही गया है। 10 के बाद क्या आएगा बेटा, कॉट ए। क्या आएगा, कॉट ए। तो कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है बताइए, बेस है हमारा कितना, 8, तो लिख दिया 8। अपॉन में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 15, तो ये लिख दिया 15। ठीक है, नेक्स्ट कॉट के बाद सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है बताइए, हाइपोटेनस साफ साफ दिख रहा है, बोले कितना, 17, और अपॉन में फिगर में बेस कितना दिया गया भैया, 8, तो लिख दिया 8। ठीक है, अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट कॉसेक ए। कॉसेक ए का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना है बताइए, हाइपोटेनस हाइपोटेनस है हमारा कितना, 17। हाइपोटेनस है 17, अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है मेरे भाई, परपेंडिकुलर है 15। तो ये हो गए हमारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे हम लोग वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा और टफ क्वेश्चंस की तरफ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप लोग करना, बट थोड़ा सा हेल्प आपकी कर दे रहे हैं। साइन ए बराबर दिया गया a² - b² अपॉन a² + b²। ठीक है, सो ये हो गई हमारी साइन ए। ठीक है, अब यहां पर देखो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां से ये पता चल रहा जो परपेंडिकुलर है वो a² - b² के बराबर है। हाइपोटेनस जो है वो a² + b² के बराबर है। अब बच गया बेस, जो कि पता ही नहीं है। तो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए आपको बेस पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए, और यहां पर बेस तो पता ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले बेस निकालते हैं। सो b² किसके बराबर होगा, याद करिए। ठीक है, b² किसके बराबर होगा, क्या हो गया, ठीक है, ठीक है। सो b² किसके बराबर होगा, सो जो b² होगा वो h² माइनस का p² होगा। तो b² बराबर h का स्क्वायर। h कितना है, a² + b² का होल स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। p कितना है, a² - b² का होल स्क्वायर। ठीक है, सो b² बराबर, अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर। a की पावर 4 + b की पावर 4 + 2a² b² माइनस ब्रैकेट लगाएंगे a² - b² का होल स्क्वायर। तो यहां आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल स्क्वायर।
तो आएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है? नहीं आया मेरे भाई। ठीक है, तो अब यहां पर फॉर्मूला ओपन किया गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर बराबर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, a की पावर 4 एज इट इज प्लस b की पावर 4 एज इट इज, फिर उसके बाद प्लस का 2a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। तो प्लस b की पावर 4 से माइनस b की पावर 4 कैंसल, प्लस a की पावर 4 से माइनस a की पावर 4 क्या हो जाएगी, कैंसल। अब यहाँ 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहां से अगर फाइनली आप b निकालना चाहेंगे तो ये आ जाएगा 2ab। कितना आ जाएगा, 2ab। ठीक है, अब बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एज इट इज सिंपली निकाल लिए जाएंगे। साइन ए तो दिया ही गया, तो पहला नेक्स्ट क्या बनेगा, कॉस ए, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया बेटा, 2ab, तो बेस आ जाएगा हमारा 2ab अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस साफ साफ दिख रहा है क्या बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अगला क्या बनेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan a, क्या बनेगा, tan a, जिसका फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारा कितना है बेटा, परपेंडिकुलर है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और बेस कितना है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो इस तरीके से साइन कॉस टेन निकाल लिया। बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल करके आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो 3 बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहे। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अच्छा ये देखो क्या कह रहा है, 4 tan a की वैल्यू 3 के बराबर है। प्रूफ करना है भैया कि साइन ए इंटू कॉस ए जब किया जाएगा तो ये 25 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये जब प्रूफ करना है तो ये आप प्रूफ कब कर पाएंगे, जब आपको साइन ए और कॉस ए की वैल्यू पता होगी। ठीक है, तो आइए साइन ए और कॉस ए की वैल्यू देख निकालते हैं यहाँ पर। तो यहां से निकालेंगे बेटा, tan a की वैल्यू 3/4 है। ठीक है, सो tan a का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, 3, बेस हो गया 4, अब बचा हाइपोटेनस जो कि नहीं पता। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम। आया कि नहीं है? थोड़ा सा फ्लो में चल रहे हैं, बिकॉज बेसिक आपका क्लियर होगा तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत एडजस्ट कर लेंगे अपने आप को। पी का स्क्वायर, पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, सॉल्व करेंगे 5। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब हमें निकालना है साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर कुछ और होगा, 4/3 होना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर 12/25 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। साइन ए का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन ए बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है साफ साफ दिख रहा है 3, तो 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। फिर यहाँ पर निकाल लो कॉस ए, जिसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए, बेस कितना है बेटा, बेस कितना है बताइए, बेस है आपका 4, तो ये हो जाएगा 4 और अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी बताया इसको, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट टाइप का हो गया है, आएगा 12/25, याद रखिएगा 12/25 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रूफ करना है तो ले लोगे एलएचएस। क्या ले लोगे, एलएचएस, तो आएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितनी आई है 3/5, तो लिख देंगे 3/5 इंटू कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू कितनी आई है 4/5, तो लिख देंगे 4/5, तो 4×3 12, 5×25, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। यानी एलएचएस जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, आरएचएस के, और यहां से हो जाएगा हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब अगला पार्ट ध्यान से देखेंगे। यहां पर कह रहा है tan a की वैल्यू 1/2 के बराबर है। प्रूफ करो क्या भाई, प्रूफ करना है cos a अपॉन में sin a प्लस sin a अपॉन में 1 प्लस का cos a। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बोले क्या, sin a अपॉन cos a प्लस cos a sin a अपॉन 1 प्लस cos a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है तो cos a अपॉन sin a cot a हो जाएगा, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, sin a अपॉन में 1 प्लस का cos a। ठीक है, sin a अपॉन cos a cot a होता है, याद रखिएगा। अब sin a अपॉन cos a cot a होता है, तो यहां से देख लेंगे थोड़ा सा। क्लियर हो गया? ये यहाँ पर आई थिंक रह भी गया था, चलिए आई कवर करा देते हैं आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखना, यहाँ पर ये याद रखना, tan a जो है वो ये, मतलब एक फॉर्मूला ये भी बनेगा, बोले क्या, ये वाला, बोले क्या, tan a किसके बराबर होगा,
टेन ए जो है वो किसके बराबर होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। और एक ये वाला, ये जो कॉट ए है ये किसके बराबर है, कॉस ए अपॉन साइन ए के, तो कॉट ए बराबर कॉस ए अपॉन का साइन ए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले याद तैयार कर लीजिएगा, बाकी ये तीन रेसिप्रोकल रिलेशन वाले अलग, ये दो अलग, ये छह अलग, ये सारे ये जो ये और ये हैं ये सब इसी में छुपे हुए हैं, ठीक है। तो आइए वापस आगे चलते हैं, ठीक है। तो वहां से उठाया, ठीक है, कॉस ए अपॉन साइन ए कॉट ए के बराबर, तो आपको क्या क्या चाहिए इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, कॉट ए, साइन ए और कॉस ए। तो ध्यान से देखना, टेन ए दिया गया, टेन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहां से परपेंडिकुलर कितना हो गया 1, बेस हो गया 2, बचा क्या हाइपोटेनस जो कि नहीं पता। सो हाइपोटेनस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, बेस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा अंडर रूट 5, ठीक है। अब यहां पर देखो 10a कितना दिया गया 1/2, तो 10a का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा cot a, और 1/2 का उल्टा 2, तो ये हो गया हमारा cot a। ये पार्ट आया कि नहीं है, 10a का उल्टा cot a और LHS भी उल्टा और RHS भी उल्टा। अब आप कहोगे ये कैसे बराबर होता है, तो बेटा 10a का उल्टा cot a होता है, तो यहाँ पर 10a लिखा तो 10a का उल्टा क्या हो गया cot a और 1/2 का उल्टा 2, डायरेक्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब अगला और क्या चाहिए, साइन ए और कॉस ए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, साइन ए का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, ध्यान से देखेंगे 1, तो 1 अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस √5 निकाला है, तो ये हो जाएगा आपका 1/√5। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अगला चाहिए कॉस ए, कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, ध्यान से देखेंगे, बेस है हमारा 2 और अपॉन में √5, तो फाइनली हो जाएगा 2/√5, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट करना है, तो कॉट ए, ठीक है भाई, कॉट ए कितना है 2, तो लिख दिया 2 प्लस साइन ए, साइन ए कितना है, साइन ए कितना है 1/√5 अपॉन 1 प्लस 2/√5, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू रख दी, साइन ए की वैल्यू रख दी। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, सो 2 प्लस 1/√5 एलसीएम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका √5 प्लस 2 और अपॉन में √5, तो √5 से √5 क्या हो जाएगा कैंसल, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2 प्लस, ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 1 अपॉन, यहां बचेगा √5 प्लस 2, √5 प्लस का 2 और इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या हो जाएगा 1। इतना आया कि नहीं है। अब बेसिक कैलकुलेशन है, एलसीएम ले लो सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1 और यहाँ पर √5 प्लस 2, तो √5 प्लस 2 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो √5 प्लस 2। अब √5 प्लस 2 को 1 से डिवाइड कराया तो √5 प्लस 2 और इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो आ जाएगा 2√5 प्लस 2 2 जा 4 प्लस √5 प्लस 2 को √5 प्लस 2 से डिवाइड कराया 1 और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1, सो 2√5 4 प्लस 1 5 और अपॉन में √5 प्लस का 2। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखना, बिकॉज ये थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन का स्टेप परफॉर्म करना मत भूलना, ठीक है। ध्यान से देखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 2√5, ठीक है, इस 5 को क्या लिख सकते हो बताओ, √5 इंटू √5 और पूरे के अपॉन में √5 प्लस का 2, दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा √5, तो अब यहां √5 चला गया तो बचेगा 2 प्लस √5 और अपॉन में क्या लिखा हुआ है √5 प्लस का 2, सो 2 प्लस √5 प्लस 2 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल। अब यहां पर फाइनल आंसर आ जाएगा √5, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक एक पार्ट के कॉन्सेप्ट को समझना है, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को लर्न कर लिया, रट लिया, याद कर लिया और इन्हीं को जाकर के बोर्ड एग्जाम पेपर में परफॉर्म कर लिया। मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताना चाहूंगा, आपको पढ़ाने का पर्पस मेरा ये नहीं है बिल्कुल भी कि आपको ये वाले क्वेश्चंस रटा दिए जाएं और आपसे बोल दिया जाए ये इंपॉर्टेंट है, यही आएंगे, आप इतना ही तैयार करो। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से तैयार करो, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करो और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को जब अच्छे से क्लियर कर लो तो जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक है, आप उसको फॉलो करते हुए इस टॉपिक पर बेस्ड और अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और लगाइए और देखिए कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वापस आते हैं, अब यहाँ पर ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया सेक ए, ठीक है। तो सबसे पहले इसको जो है ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है जो हमारा सेक ए है वो 17/8 के बराबर है। सेक ए जो है वो किसके बराबर है, 17/8 के बराबर है, ठीक है। सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो यहां से हाइपोटेनस कितना आ गया 17,
बेस आ गया हमारा 8, बचा क्या परपेंडिकुलर, बचा क्या परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला होता है h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 माइनस 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 में 4 गया तो 5, 8 में 6 गया तो 2, फिर 2, 225 यानी 15। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है। अब जो प्रूफ करना है साफ साफ देख रहे होंगे, उसमें tan a चाहिए और cos चाहिए, sin चाहिए, ठीक है। तो इन सभी को पहले से निकाल करके रखते हैं, ठीक ठीक है। क्या क्या चाहिए, साइन कॉस और tan। तो आइए निकाल लेते हैं पहले से क्या क्या, साइन कॉस और tan, जो भी प्रूफ करना है वहां पर साइन कॉस tan निकाल करके रखते हैं, ठीक है। यहां से देखेंगे ध्यान से, साइन a का फॉर्मूला होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आप निकाल चुके हैं, कितना 15, ये सब परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कितना आया 15, तो 15। हाइपोटेनस कितना है, साफ साफ दिख रहा है 17, बात खत्म। अगला चाहिए कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना दिया गया 8, तो लिख दिया 8। हाइपोटेनस कितना है 15, ठीक है। और क्या चाहिए tan ए, क्या चाहिए बेटा tan ए। तो tan ए कितना है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan ए बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15 अपॉन में बेस कितना है 8। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा साइन ए कितना 15/17, कॉस ए कितना हो जाएगा 8/15। तो साइन ए, कॉस ए, tan ए, ये तीन पार्ट आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। अब हमने निकाल लिया साइन ए, कॉस ए, tan ए। क्या निकाला साइन ए, कॉस ए, tan ए। अब इसको जो प्रूफ करना है वहां पर रखेंगे। तो ध्यान से देखेंगे 3 - 4 साइन ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए कितना है बेटा बताइए 15/17। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 अपॉन 17 का स्क्वायर 289, पूरे के अपॉन में 4 कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस ए कितना है बेटा 8/15। तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और अपॉन 15 का 225। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया 15। ये गड़बड़ कर दिया मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया, ठीक है। हाइपोटेनस बेटा यहाँ पर 17 है। हाइपोटेनस कितना है 17, हाइपोटेनस 17 है। तो यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू रखी जाएगी, ठीक है, अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। तो ठीक है, कॉस ए कितना है, कॉस ए का होल स्क्वायर। कॉस ए कितना है 8/17। तो 8 का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289 माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस tan ए का होल स्क्वायर। tan ए कितना है 15/8। तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। पूरे को डिवाइड करा दिया 1 - 3 tan ए का स्क्वायर। तो tan ए कितना है 15/8। तो स्क्वायर कराओगे तो कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतना आया कि नहीं है। अब इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 289 इधर भेज देंगे। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 289 माइनस 4 इंटू 225 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, और ये दोनों आपस में मिलकर के 289 दे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम 289, ठीक है। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 64 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 289 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 289 इज इक्वल्स टू, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1, 64 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 64 माइनस 225 अपॉन में 64, और इस पूरे को डिवाइड कराएंगे 64 बन जा 64 माइनस 3 इंटू 225 और अपॉन में 64। तो 64 से 64 कैंसल, 289 से 289 कैंसल। ये पार्ट आया कि नहीं है, ये हो गया हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिंप्लीफाइड, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है तो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाना चाहिए, बस कैलकुलेशन ही बची पड़ी है, इसके अलावा और कुछ है नहीं यहाँ पर, ठीक है। सो कैलकुलेशन बस इतनी सी कर डालो, ठीक है, कैलकुलेशन कर डालेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 289 इंटू 3, 289 इंटू 3। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो नहीं लाना है फील की हो जाएगा, हाँ कर लेंगे, करना है उसको इंस्टेंट वहां पर, ठीक है। 9 त्रिक 27 कैरी आएगा 2, 3 8 त्रिक 24, 25 26 कैरी आएगा 2, 3 दूनाई 6 7 8। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो आ जाएगा 867 माइनस 225 इंटू 4 करेंगे तो 225 इंटू 4, 4 पंचे 20 कैरी आएगा 2, 4 दूनाई 8 9 10 कैरी आएगा 1, 4 दूनाई 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा आपका 900। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अपॉन 64 इंटू 4, तो 64 इंटू 4, 4 चौके 16 कैरी आएगा 1, 4 छंग 24 और 1 25, यानी आ जाएगा आपका 256 माइनस। अब यहाँ पर 289 इंटू 3 करेंगे तो 289 इंटू 3 करेंगे तो 9 त्रिक 27 कैरी आएगा 2, 3
अट्ठे 8 त्रिक 24 25 26 कैरी आएगा 2 3 दुनाई 6 7 8 ये हो जाएगा 867। क्लियर हो गया 867। ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया इज इक्वल्स टू वंस अगेन यहाँ पर 64 इंटू 3 है तो 64 इंटू 3 कर रहा था ठीक है कर लेते हैं 64 इंटू 3। तो ये जो कैलकुलेशन के स्टेप्स है ना रफ में बगल में करो ये नहीं कि हाँ ये मल्टीप्लाई ही तो करना है डिवाइड ही तो करना है हो जाएगा कर लेंगे ये मत सोचो तुरंत उस चीज को परफॉर्म करो प्रैक्टिस करो बिकॉज जब आप उस चीज को परफॉर्म करोगे तुरंत प्रैक्टिस होगी उस चीज की ठीक है। तो यहाँ पर 64 इंटू 3 करना है तो 64 इंटू 3 जो 4 तिहाई 12 कैरी आएगा 1 6 त्रिक 18 और 1 19 यानी ये आ जाएगा 192 ठीक है माइनस का 225 और अपॉन में 64 माइनस यहाँ पर 225 इंटू 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बेटा 225 इंटू 3 तो 3 पचे 15 कैरी आएगा 1 3 दुनाई 6 3 दुनाई 6 और 1 7 3 दुनाई 6 ये हो जाएगा 675 कितना हो जाएगा 675। ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट अब इसको आगे और सॉल्व कर लेंगे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया तो इसको माइनस कर देना माइनस करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया ठीक है माइनस कर लेते हैं ओवरऑल ठीक है कर ही लेते हैं फाइनली 900 में माइनस कर देंगे कितना बेटा 900 में माइनस करेंगे 8 6 7 तो माइनस करेंगे 10 में से 7 गया तो 3 यहाँ आएगा 9 में 6 गया तो 3 और इसने कैरी दे दिया है तो बचेगा 8 में 8 गया तो 0 यानी ओवरऑल ये बच रहा है माइनस का 33 ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 867 में माइनस कर दो कितना 256 867 में 256 माइनस कर दो ठीक है माइनस कर देने भाई 7 में 6 गया तो 1 6 में 5 गया तो 1 ठीक है और यहाँ पर 8 6 7 है 8 में 2 गया तो ये हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 611 ठीक है। अब यहाँ पर 225 में माइनस करना 192 तो 5 में 2 गया तो 3 12 में 9 गया तो 3 तो ओवरऑल ये भी कितना आ जाएगा माइनस का 33 और अपॉन में 675 में माइनस कर दो 64 ठीक है। तो माइनस करेंगे 4 में 5 में 4 गया तो 1 फिर 7 में 6 गया तो 1 6 ये हो जाएगा आपका माइनस का ही आएगा ठीक है और ये भी तो माइनस का आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 611। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड वैल्यू आ रही एग्जैक्ट वही वैल्यू राइट साइड आ रही इसका मतलब LHS जो है वो हमारा RHS के बराबर है। क्वेश्चन को देख करके घबराना नहीं है। अब देखो कि क्या यही क्वेश्चन आएगा द आंसर इज कह नहीं सकते कि कौन सा एग्जैक्ट क्वेश्चन आएगा बट द पर्पस इज टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर कि हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चले। वहां पर कौन सा आएगा क्या आएगा ये किसी को नहीं पता होता है। अभी स्टार्टिंग में नया सेशन तैयार हुआ है तो एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है और हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ करके उस पर 10-10 क्वेश्चन 12-12 क्वेश्चन पर वीडियोस देख करके जो है आपको बताया जाएगा एंड देन आफ्टर आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है रेफरेंस बुक है उसको देखिए अच्छे से समझिए और अच्छे से लगाइए ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पर दिया गया बेटा साइन ए जो है वो 3/4 के बराबर है। प्रूफ करना है क्या प्रूफ करना है भाई अंडर रूट के अंदर अच्छा भाई ठीक है अंडर रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए को डिवाइड कराया गया है सेक स्क्वायर ए माइनस के 1 के और आंसर आना चाहिए √7/3 ठीक है भाई ये लाना है कोई इशू नहीं है। साइन ए है अब यहां पर सेक कॉट और कॉसेक चाहिए ठीक है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से ये पता चला परपेंडिकुलर आपका कितना है 3 ठीक है हाइपोटेनस कितना है 4 और पता करना है बेस ठीक है। तो बेस का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर h कितना है 4 तो 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 सॉल्व करेंगे अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 7 तो ये हो जाएगा हमारा बेस ठीक है। तो वंस अगेन अगर ये प्रूफ करना है तो इसको पहले यहाँ पर यूज होने वाली वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल करके चलो। तो पहला निकालेंगे बेटा कॉसेक ए। कॉसेक ए सभी को पता है साइन ए का उल्टा होता है तो साइन ए अगर 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3 थोड़ा सा डायरेक्ट। फिर उसके बाद निकालेंगे कॉट ए। कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा कॉट ए। बेस कितना है बेस 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 अभी आपने निकाला है √7 अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 3 ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉसेक ए और ये हो गया हमारा कॉट ए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया वंस अगेन। अब इसके बाद हमें और चीज निकालनी है वो है आपका सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस।
तो सेक ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है बेटा आपका 4, तो 4 अपॉन बेस कितना है, बेस कितना है √7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। सेक ए कितना है 4/√7। ठीक है, अब यहां से LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। तो LHS लेंगे तो ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक ए कितना है 4/3, तो स्क्वायर कराओगे 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉट ए का होल स्क्वायर, कॉट ए कितना है √7/3, तो √7 का स्क्वायर 7 और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, ये पार्ट आया। पूरे के अपॉन में सेक स्क्वायर ए -1, सेक ए कितना है 4/7, तो 4/√7, 4/√7, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, √7 का स्क्वायर 7, माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का यहां पर आएगा आपका कितना सेक स्क्वायर है, सेक कितना है 4 का स्क्वायर 16/√7, मतलब √7 का मतलब 7, फिर इसके बाद माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे बेटा, अब ध्यान से देखना, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 माइनस का 7 अपॉन में 9, और इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, ये अंडर रूट पूरा यहां तक चलेगा। इसका एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। अब 7 को 7 से डिवाइड कराया 1 इंटू 7, 1 इंटू 16 16, और यहां हो जाएगा 7। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे। 16 में 7 गया तो 16 में 7 गया तो 9/9, और पूरे के अपॉन में 16 में 7 गया तो 9, और अपॉन में कितना बेटा 7। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक, अब यहां पर क्या होगा, नीचे वाला अंदर, बीच, नीचे वाला ऊपर, बीच वाला अंदर, तो फाइनली अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन 9 इंटू 9, तो 9 से 9 कैंसिल। अंडर रूट के अंदर 7 अपॉन 9 हो जाएगा, तो ये जो √7 है ऊपर कर दो तो √7 रहेगा, और नीचे 9 का कर दोगे स्क्वायर रूट तो 3 आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा आंसर √7/3। कितना बेटा √7/3, √7/3। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, यहां पर दिया गया कॉट ए 15/8 के बराबर है। ठीक है, तो वंस अगेन, ठीक है भाई, कॉट ए √15/8 के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करना। ठीक है, यहां पर दिया गया 1 प्लस साइन ए, ठीक है, एक ब्रैकेट में, और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। ठीक है, पूरे को डिवाइड करा दिया गया है 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए। इसको देख के घबराना नहीं है, क्या 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, डिवाइड करा दिया गया 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, बहुत आसान है, बोलो कैसे, ध्यान से देखना। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। a प्लस बी ए माइनस बी, यहां पर भी फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्लियर हो गया। अब आगे ध्यान से देखेंगे, कॉट ए ये है, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहां से बन रहा है बेस 15 और परपेंडिकुलर बन रहा है 8। हाइपोटेनस आपको नहीं पता, तो यहां पर जब तक हाइपोटेनस नहीं पता होगा तब तक साइन कॉस तो आ नहीं सकता। तो यहां पर हाइपोटेनस को निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस को निकालने के लिए हाइपोटेनस का फॉर्मूला √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 8, तो 8 का स्क्वायर 64। बेस कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 289, फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 17। कितना हो जाएगा 17। ठीक है, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, साइन ए का स्क्वायर, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस कितना है बेस अपॉन हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। ठीक है, सो 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है बेटे भाई 8, और अपॉन में हाइपोटेनस कितना है 17, इस पूरे का होल स्क्वायर। 1 माइनस बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है बेटा, बेस है आपका 15 और हाइपोटेनस कितना है 17, और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये पार्ट आया कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, वैल्यू रख करके स्क्वायर कर दिया। आप सिंप्लीफाई कर लो, फाइनल आंसर आ जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, आगे चलेंगे, कैलकुलेशन से डरने का नहीं, पूरा करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 289, 17 का स्क्वायर, 1 माइनस 15 का स्क्वायर 225 अपॉन 17 का स्क्वायर 289। अब एलसीएम लेंगे 289 यहां जाएगा, यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 64 अपॉन 289,
पूरे के अपॉन में हो जाएगा 289 माइनस 225 अपॉन 289। सो 289 से 289 क्या हो जाएगा, कैंसल। 289 में 64 माइनस करोगे तो 225 और 289 में 225 माइनस करोगे तो 64। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो ये हो जाएगी हमारी फाइनल वैल्यू 225 अपॉन 64। आंसर एक बार वेरीफाई कर लेना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो प्लीज कमेंट करके बता देना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बट अपनी तरफ से मेरे हिसाब से ये ओके है। आंसर की तो अब इसमें हमने नहीं रखी है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी के जितने भी क्वेश्चन है ना ये सारे इंपॉर्टेंट, टिक कर लो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही लग रहा है कि बोले क्या, जो दिया गया उसकी वैल्यू निकाल करके चट्टे चट्टे निकाल लो। ठीक है, यहां पर x दिया गया, ध्यान से देखना, कॉसेक a प्लस का कॉस ए। ठीक है भाई, x बराबर कॉसेक a प्लस का कॉस ए, ये आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, y बराबर दिया गया है कॉसेक a माइनस का कॉस a, और ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। प्रूफ क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर बराबर में 1। ठीक है, ठीक है, तो अब सबसे पहले x प्लस वाई निकाल लो और x माइनस वाई। तो अगर x प्लस वाई निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों को प्लस करोगे तो प्लस करने में प्लस का कॉस ए माइनस का कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 2 कॉसेक ए। इस बात का ध्यान धरिएगा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी, थर्ड। अब अगर माइनस करोगे तो फाइनली x माइनस वाई निकालोगे, तो जब आप माइनस करोगे तो माइनस करोगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो इस बार ये कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए। क्लियर हो गया, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4। बेटा 10th में आ गए, इतना थोड़ा सा तो एडवांस कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, नहीं आती तो x प्लस वाई अलग जोड़ लेना और x माइनस वाई अलग जोड़ लेना। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब ये प्रूफ करना है तो इसमें मतलब लिया जाएगा LHS। ठीक है, LHS जब आप लेंगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई कितना है, 2 कॉसेक ए, ये हो जाएगा 2 कॉसेक ए का होल स्क्वायर। अब यहां x माइनस वाई का, x माइनस वाई कितना है, 2 कॉस ए, तो लिखेंगे 2 कॉस ए और अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो कॉसेक ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। ये पार्ट आया, तो साइन ए का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए। अब आप सभी को पता होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, वैसे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, बट अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसमें ये फॉर्मूला डिस्कस नहीं किया गया, तो कैसे करोगे, साइन ए होता है p अपॉन एच का होल स्क्वायर, कॉस ए होता है b अपॉन एच और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, तो ये बन जाएगा p स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर कितने हैं, सेम, तो एच स्क्वायर। अब एच स्क्वायर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़े जाएंगे, तो न्यूमरेटर डायरेक्ट जोड़ोगे तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके बराबर होता है, एच स्क्वायर के, और अपॉन में एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ गया 1, और यही तो लाना था, यानी RHS आपका आ गया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा है, थोड़ा क्या इंपॉर्टेंट ही है, पूरा कर लीजिएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस वाले क्वेश्चन को मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं और इसको आप लोग पूरा सॉल्व करिएगा, चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो आप मदद ही कर देते हैं आपको। ठीक है, इन ट्राइंगल ABC एंगल A थीटा है। चलो भाई एक ट्राइंगल बना लो, और ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C। एंगल A कितना है, थीटा, यहां पर लगाना दिया थीटा। B पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री। C बराबर ये बेटा फाई का सिंबल है, ठीक है, इसे कहते हैं फाई, ऐसे। क्लियर हो गया कि नहीं? ठीक, अब कह रहा BC कितना है, x। ठीक है भाई, BC कितना है, x, तो ये हो जाएगा हमारा x। ठीक है, फिर उसके बाद AC कितना है, x प्लस 2। AC कितना है, ये x प्लस 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, अब इसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट। ठीक है, पहला पार्ट इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अंडर रूट x प्लस 1 कॉट फाई, ध्यान से देखना। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर सबसे पहला काम ये देखो कि ये दो साइडें पता है, ये साइड नहीं पता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले BA निकालो, तो BA क्या होगा, अंडर रूट AC का होल स्क्वायर माइनस CB का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? CB का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? वन सेकेंड ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या चाहिए, AB का होल स्क्वायर, AB चाहिए, तो AB इस साइड को चाहिए,
जिसके लिए क्या करेंगे, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से इस साइड के स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो AC कितना है x+2, तो इसके होल स्क्वायर में से माइनस कर देंगे CB मतलब x स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 जा 4x माइनस x स्क्वायर। तो प्लस x स्क्वायर से माइनस x स्क्वायर कैंसल, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x+1, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 और अंडर रूट के अंदर x+1। ठीक है, तो ये हो जाएगा BA। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं 2 अंडर रूट के अंदर x+1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब यहां पर अंडर रूट के अंदर x+1 एज इट इज लिखा रहेगा। cot phi का फॉर्मूला क्या होगा, cot phi का फॉर्मूला होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो एंगल ये, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, हमने आपको इसलिए स्टार्टिंग में बताया था कि परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन हाइपोटेनस हमारा फिक्स होता है। तो फाई लिखा हुआ है, एंगल की अपोजिट साइड ये, फाई का अपोजिट ये है, तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और ये किसका काम, किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसके लिए, फाई के लिए। और ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर x+1 इंटू, ठीक है, बेस कितना है, बेस आप देख रहे होंगे फाई के रिस्पेक्ट में x है। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2 अंडर रूट के अंदर x+1। तो अंडर रूट x+1 से अंडर रूट x+1 कैंसिल, फाइनली आ जाएगा x/2। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आइए सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ओके। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट कह रहा अंडर रूट के अंदर x³ प्लस x स्क्वायर, साथ में आ जाएगा tan थीटा। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, x स्क्वायर कॉमन ले लो तो x+1 इंटू tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये x स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x अंडर रूट के अंदर x+1 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो थीटा के रिस्पेक्ट में। अब यहां पर यही चीज आपको सीखनी है, तो ध्यान से देखो, थीटा ये है, थीटा ये है ना, तो इसका अपोजिट साइड ये है, तो ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का काम करेगा। और ये बच गया तो ये किसका काम करेगा, बेस का काम करेगा। किसके लिए, थीटा के लिए। क्यों, क्योंकि थीटा की अपोजिट साइड ये। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, देख रहे होंगे आप लोग यहाँ पर x, और बेस कितना है बेटा 2 अंडर रूट x+1। तो अंडर रूट x+1 से अंडर रूट x+1 कैंसल, x इंटू x स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, ये पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, ये पार्ट आ गया। ठीक है, अब यहां पर ये हो गया। अब इसके बाद तीसरा cos थीटा, अगला फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड पार्ट है हमारा cos थीटा। क्लियर हो गया, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस है हमारा x प्लस का 2 अपॉन में बेस, लेकिन बेस किसका, थीटा वाला। तो थीटा वाला बेस याद करो, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो ये बेस का काम कौन कर रहा है, 2 अंडर रूट x+1। क्लियर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड पार्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, इतना आ गया कि नहीं आ गया, इतने में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, एक मिनट रुकेगा, इसमें एक चीज और देखनी फिर डिस्कस करते हैं आपको। बाकी सारी चीजें ओके हैं, बट बहुत सिली मिस्टेक कर दी है और वो तुरंत पकड़ में आ गई। बोले क्या, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर बोगा हाइपोटेनस cos थीटा का फॉर्मूला जो होगा वो हाइपोटेनस अपॉन बेस ना हो करके cos थीटा है, तो ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो बेस नीचे लिखा गया ये ऊपर लिखा जाएगा, यानी 2 अंडर रूट x+1 और अपॉन में बेस कितना आ जाएगा, अपॉन में हाइपोटेनस ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी, यानी x+2 हो जाएगी। क्लियर हो गया, हल्की सी सिली मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा ध्यान ना देने के कारण। उम्मीद करता हूं ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट एक्सरसाइज के आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे, या ट्रिग्नोमेट्री जो क्लास 10th में उसमें कई सारे टॉपिक, उसमें से पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और उस पर बेस्ड सारे फॉर्मूले डिस्कस किए गए और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया गया। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्या करना है, इन वीडियोस में जो भी क्वेश्चंस बताए गए उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दोबारा लगाना है, प्लस इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक के थ्रू, रेफरेंस बुक के थ्रू इस टॉपिक पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस दिए गए अब वो सारे लगाने हैं, लगाइए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में होता है जो कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर बेस्ड है, तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अवेलेबल कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के चक्कर में मत पड़िए, स्टार्टिंग का सेशन है,
ज्यादा से ज्यादा जितना आप पढ़ सकते हो उतना ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।